हाँ हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा। फार्मर। हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ उगाता है, किसान का काम ही होता है ये। है ना। और इसके हाँ। लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो हाँ सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने हाँ खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक हाँ मेहनत की, हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त हम्म, बिताया, हम्म। और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे हम्म, लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो ना तू के हैं? एक बात बता, हैं? क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा हैं? है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे तेरी तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना, ये तो बस था। वही वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर रहे? क्या बता रहे मुझे, मैं हेलो। शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है, बोल के फिर सो गए। अरे तू कर रहा है भाई सुबह साहब सुबह। गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोल हेलो। हेलो। भैया आवाज आ रही है भैया जी? अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था, एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बउआ, और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत एक बहुत एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है, हैं? कहाँ लग गया कौन? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा हमने है। लगाया है, आपको चुना गया है। इतना अच्छा पोल्यूशन हो हमें गया। चुना गया है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन, हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई बहुत खराब है यार, हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। हाँ बैरागी जी। जी से ऐसे एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण आया कहाँ से बैरागी? देखिए अच्छा, संगीत ध्यान। आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो है श्रीलंका से आ रहा है। सारे एक प्रदूषण क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? अबे श्रीलंका, इतना गाड़ी एक दिल्ली में सेकंड चलता रुकिए ना है। भाई साहब, श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के हाँ। भाई खरदूषण को मारा, हाँ। तो उसका एक अच्छा। भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया, ओ भाई साहब, क्योंकि वो खरदूषण का इधर भाई प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया हुआ अरे है। सांग है यार का प्रदूषण, एक ये सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया हाँ, तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। हाँ देखो। हाँ ये बात है। नहीं, तो दोनों। इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे बे की बात है, तुम हमको मिलो बाहर, मैं बताते हूँ ट्रफल जोशी तुम हो गए। नहीं, ट्रफल जोशी शुक्रिया बहुत बहुत। खत्म इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी, आ गई सर्दी के आकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी 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 कहती हूँ गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी 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 रेड एफएम बजाते रहो ओ ओ ओ ओ ओ। हेलो। हेलो। कौन? डॉन डॉन डॉन। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अबे अंकल नजर आ रहा हूँ क्या, आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो सुनाई तो दे रहा होगा। भैया गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मर ही जाऊं। अरे किस लिए फोन किया है? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते, घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है, क्या? घमंड। अच्छा जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो।
अबे तू ये बताने के लिए फोन किया है तू? नहीं, मेरी बात सुनिए, और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है। तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अबे तब मेरे को क्यों बता रहा है? तू फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता? साले फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है, बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए। अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। जब तो फोन रख दे तेरी तोड़ दूंगा मैं। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो ओह हेलो यस, बोल हेलो। रहे हैं? हाँ जी सर, हेलो हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बहू? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? न- क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता जी, एक सेकंड। मैं कहीं कभी क्या तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा, वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कह रहा हूँ, मुझे कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा चाहिए है। था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता आपको है ना? पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं, हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लग तो रहा है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने की? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो, सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन है? नहीं नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहा है? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू Thank you, थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है? कौन बोल रहे नहीं, हो? कहाँ मैं से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है क्या? तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है? हाँ तो अच्छा क्या कह रहा? लगता तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी हाँ। व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं, क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। हाँ। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको? अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताया कभी? गंदा मत बोलना कि उसको इतना मारा गया है, लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन। हाँ, सुन तो रहा हूँ, बोलो।
गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे इतनी बांट ली तो धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए आप। जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो। मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में। हाँ यार, खराब हो गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। कैसे? मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों। ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ था। पोल्यूशन के चलते उस पे भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई? कैसे हो? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा, कोई अपराधी अपराध करके क्या करता है? अपराध करके क्या करता है? पहले भाग जाता है। हाँ, कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा। लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा। अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। खाली बैठ जाएगी। और फिर खाली बैठ। और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जरूरत नहीं करेगा, और जरूरत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जरूरत नहीं करेगा। तेरा लॉजिक बावली क्या तू? देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं शायद। आपके तू है चल माथा गोटी कर रहा है। गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। अगला स्टेशन यमुना बैंक है। हेलो। दरवाजा किस तरफ खुलेगा? दरवाजे बाईं और खुलेंगे। बाईं और खुलेंगे। ठीक अंकिल, एक सेकंड मेट्रो से उतर जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल।
तो मुझसे क्या काम है भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। तो पीले पानी यार। पानी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि क्या करूँ, तो किसी ने बताया अगला स्टेशन यमुना बैंक, वहाँ चले जाइए। हाँ तो है यमुना बैंक भाई। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया यार? यमुना बैंक ही नहीं है यहाँ पे। अरे है यमुना बैंक भाई, मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक। नहीं, मेट्रो स्टेशन है, यमुना बैंक नहीं है। ये स्टेशन यमुना बैंक है। ये देखो, यमुना बैंक बोल तो रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है, ये बोल भी रहा है यमुना बैंक, लेकिन बैंक नहीं है। मैं पैसे कहाँ से निकालूं? यार पैसे थोड़े निकलेंगे यहाँ से। और वो छोड़ो, बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बैंक नहीं होता, लेकिन एटीएम होता है ना। किस चीज का एटीएम चाहिए तुझे? यमुना बैंक का एटीएम। गंदा बोल रहे हैं आपको। बेवकूफ नहीं, सॉरी, आपको पहले से पता था यहाँ बैंक और एटीएम नहीं है? अरे नहीं है भाई। नहीं है तो भी आपने लोगों को बताया नहीं, गुमराह किया। मेरे सामने मीडिया तक आ चुकी है। तो मीडिया क्यों घसीट रहा बीच में? मैं थोड़ी घसीट रहा हूँ, वो खुद आए हैं। नगमा सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैंक नहीं है? मैं जब पानी पीने आया नगमा जी, तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि पैसे निकालने होते हैं। पुरुषोत्तम तुम सुन रहे हो, इन्होंने जैसे ही पानी पिया इन्हें एहसास हुआ यहाँ पे बैंक नहीं है। नहीं, मैंने इन भाई साहब को फोन लगाया। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आपसे मैंने क्या पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? बताओ। ये यमुना बैंक है। यमुना बैंक। इनने बोला बैंक है। हाँ। मैंने सोचा बैंक होगा, बैंक मिला नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा एटीएम, मैंने नहीं पूछा आपसे। एटीएम पूछा भाई। किस बैंक का? यमुना बैंक का। यमुना बैंक का, लेकिन एटीएम भी नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। बहुत पब्लिक गुमराह हो रही है सलील, आप जैसा कि देख रहे हैं इनको इतनी दिक्कत हुई है, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से पैसा साफ हो। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। मेरी रिपोर्टर से बात करा। नगमा जी। हाँ जी बोलिए। हाँ बता रहे, कौन सा रिपोर्टर है तू? मैं स्त्रीलिंग हूँ, अपना ये नगमा बोल रही हूँ। कौन सा टीवी चैनल तेरा? ताबड़तोड़ खबरें। भाई घंटा ताबड़तोड़ खबरें। पागल इंसान एक साथ। बैंक बोल के भी बैंक नहीं दिया ना एटीएम। हुआ को क्यों गुमराह किया गया? कहाँ है बैंक? अरे बैंक ही तो नहीं है यार, हो गया क्या? ये भी बेवकूफ यार रिपोर्टर तेरे साथ। गंदा बोल रहे हैं आप, ये ताबड़तोड़ खबर। ताबड़तोड़ खबर, ताबड़तोड़ तुम्हारी मार लो, ताबड़तोड़ में। चैनल को बुरा मत बोलिए भाई साहब। एटीएम कहाँ है? अरे एटीएम कैमरामैन त्रिलोचन के साथ मैं नगमा, ताबड़तोड़ खबरें। चुप कर, चुप। बेवकूफ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी अंकल जी, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में? नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा। आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं, फंसते हैं ज्यादातर लोग। पर ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा। और जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती है। ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन? वाओ वाओ वाओ, नाइस क्या नाइस निकाला है, मैनकाइंड। यस। बढ़िया नहीं हुआ ना, फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे ध्यान रखना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया? घुस गया क्या सही में मैनकाइंड? नहीं, ये चेड़ मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना, हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ। तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना, पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉकिंग कर रहा है, हाँ, उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों? ऐसे ही तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो वो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो मेरी बात, थोड़ी हुआ। फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना ली जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोले भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब। उसकी तारीफ इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे? पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पकड़ी वाली। हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया। गजनी न बने, भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले। फिर जी ना लगाएं, जरूरी नहीं, इतनी इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और सुबना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने है।
मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अबे अबे मेरी बात सुनिए, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोग संकट में आ रहे हैं, क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तुमने क्या खास है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे। फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी, गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी पी के। मतलब तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। औकात तू औकात पे ठीक है। अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, क्या रुकिए? एक सेकंड अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ। ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में कौन आओगे? चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दुआ में तू फोन गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। ह से हेलो। कौन बोल रहा? न से नमस्ते, अ से अंकिल, म से मैं, ब से बउआ, ब से बोल, र से रहा, ह से हूँ। तमीज से बात करना, क्या बोलना क्या है? म से मैं, य से ये, क से कह रहा हूँ। का खा का चल रहा है, क्या पढ़ा रहा है तुम्हें को? न से नहीं, अ से आप, ग से गलत, स से समझ, र से रहे, ह से हैं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं भाई साहब। बताओ। जैसे जब भी अ से आप, ब से बोलते हो, त से तो, अ से अक्सर, ल से लोग, अ से आप से, द से दोबारा, प से पूछते हैं कि क्या बोला, तो अ से आपको, फ से फिर से, स से सब, र से रिपीट करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला वो उनको सुना ही नहीं देता है। अब अ से अगर, ज से जैसे मैं, क से क्लियरली बोल रहा हूँ, त से तब, स से सामने वाले को रिपीट करवाने की जरूरत न से नहीं, प से पड़ेगी। स से सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहे हैं। आ से हो गया तेरा? आ से हो गया, ह से हो गया। सुन मेरी बात, बा से गा से फाड़ दूंगा मैं। और सा से सिलने वाला भी, दा से दर्जी कोई नहीं मिलेगा तुझे। समझ आया? जो बोल रहा है हा से बोल सही से। भाई साहब, घ से पता है क्या है? क्या है? घटिया। अ से आदमी, त से तुम, ह से हो। और तू चा से गा से, और ज्यादा फा बोलेगा तो फा से फाड़ दूंगा। ओ से ओ, एम से माई, जी से गॉड, गा से चा से एंड ना से निकल, बा से रा से रख, फ से फोन, ग से गलत, अ से आदमी, बा से भग, च से चीची बोल रहा है, बा से भाग। 93.5 र से रेड, फ से एफएम, सॉरी एफएम, फ से बजाते र से रहो। अंकिल जी बाय, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड, हेलो।
हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। तो अच्छा मैं बहुआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। हेलो एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो।